आज 170 साल में जो नरेंद्र भाई जी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, क्या पता शायद इन्होंने भी पोलियो पिया हो पिछले ज़माने में, और अब के तो मिल सपना हो गया है। जैसे बैल के गधे के सर से सींग गायब है, वैसा नौकरी गायब होगी। तो पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? 56 इंच का सीना उनका था, 112 इंच का, जिन्होंने कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाया। और लेकिन कभी भी हम जनता में आके नहीं कहा कि भाइयों बहनों देखो मेरा सीना 56 इंच का है। कभी कहा क्या कि का तू प्याज खइबो पियजिया अनार हो गई, वारे अटल चाचा नीमक पर मार हो गई, और उसके बाद वो सत्ता चली गई। तो आप एक बार भी बीजेपी सरकार के कुछ अच्छाइयों की बात हाँ, नहीं वो भी करते? बता रहा हूँ मैं, हाँ सुनिए ना। तो उन्होंने प्लेग मिटाया, मलेरिया मिटाई, डेंगू, हाँ, और आपका पोलियो, टीबी जो कि सबसे खतरनाक, सुनिए तो, टीबी जो है इतना खतरनाक बीमारी माना जाता था कि किसी को हो जाता था, मैंने आंखों से देखा है, तो पूरे घर वाले उसको घर के बाहर ठेल देते थे। की बीमारी हाँ, और पूरा बर्तन खाना सब उसको अलग हो जाता था, उसके पास कोई भटकता नहीं था। उस बीमारी तक को कांग्रेस ने मिटा दिया। तो और जो आज 170 साल में जो नरेंद्र भाई जी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, क्या पता शायद इन्होंने भी पोलियो पिया हो। जाहिर सी बात है, पिया है कि नहीं? बच्चे को टीका लगता है, पिया ही होगा। तो फिर कैसे ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ? यही बात मैं पूछता हूँ, और कुछ नहीं। आप देखिए, आपने कैमरे पे भी कबूल किया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भी पोलियो पिया है। हाँ, क्योंकि वो तो बच्चों को टीका के माध्यम से दिया ही जाता है। ठीक है, कम से कम। और कुछ तो खुद सुनिए ना, खुद हमारे प्रधानमंत्री की जो वाइफ है, वो जो सरकारी नौकरी में टीचर थी, हमने कहीं पढ़ा था, राइट, मालूम होगा आपको। तो उनको नौकरी भी कांग्रेस के राज में ही मिली। तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया ना, वो उनकी काबिलियत, मुद्दा काबिलियत की ही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज की जो मीडिया है, जो कह रही है कि हम युवाओं में स्किल नहीं है, हम युवाओं में वो योग्यता नहीं है जो कि नौकरी मिले, तो उस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और कलीम जी, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि पिछले ज़माने में सरकारी नौकरियां कैसे मिलती थी। पिछले ज़माने में, और अब के तो मिल सपना हो गया है। जैसे बैल के गधे के सर से सींग गायब है, वैसा नौकरी गायब हो गई है। नौकरी गायब हो गई। लेकिन देखिए, आपने जो है कांग्रेस की अच्छाइयां तो लगातार गिनवा दी। नहीं, कांग्रेस की सरकार की बात करी थी ना, तो पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? 56 इंच का सीना उनका था, 112 इंच का, जिन्होंने कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाया। और लेकिन कभी भी हम जनता में आके नहीं कहा कि भाइयों बहनों देखो मेरा सीना 56 इंच का है। कभी कहा क्या? लेकिन 56 इंच का सीना उनको मानता हूँ। देखिए, हम भोजपुरी में एक गाना उस समय सुनता था, मैं पॉलिटिक्स में बहुत बचपन से नज़र रखता हूँ। तो जब नमक और प्याज युद्ध हो रहा है, तो नमक और प्याज का तो रेट स्वाभाविक है बढ़ जाना है, लेकिन उस समय भी ये गाना आ गया भोजपुरी में कि का तू प्याज खइबो पियजिया अनार हो गई, वारे अटल चाचा नीमक पर मार हो गई, और उसके बाद वो सत्ता चली गई। कितने बार हम तो उसके बाद जो है, आज जब होश संभाला और सोचते हैं ना, तो बहुत पछताते हैं कि उस गवर्नमेंट को रिटर्न करना चाहिए था। रिटर्न करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट है, इसको तो 2.5 साल पहले ही झोला पकड़ा करके अब बोले थे ये प्रधानमंत्री कि मेरा काम पसंद नहीं आया भाई बहनों, तो लात मार के निकाल देना, तो निकाल देना चाहिए। देखिए कलीम जी, हम भी जनता के बीच जाते हैं, जनता से ही बात करते हैं। अमूमन तौर पर हमें जो जनता मिलती है वो बात लगातार यही कहती है कि बीजेपी के राज में विकास हुआ है और हम विकास को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई विकास नहीं हुआ? क्योंकि इतनी तमाम योजनाएं जो चली हैं, उन योजनाओं का भी तो जिक्र किया जा सकता है ना। वो योजना जो है ना, एक दो ही योजना फेमस हुई, एक पकौड़ा योजना और दूसरा भगोड़ा योजना। अच्छा, हाँ, दो योजना बहुत सफल रही मोदी जी की। उनकी जो बाकी तमाम योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर योजना के साथ तो आत्मनिर्भर हम कह रहे हैं ना कि इस बार मोदी जी को हम बना देंगे। अच्छा, हाँ, तो अब उनको कि बनाने बात बताइए, जब आप आए सत्ता में तो बोले कि मैं रोजगार दूंगा, और जब आपसे कुछ हुआ नहीं तो आप कह रहे हो आत्मनिर्भर बन जाओ। भाई मेरे भरोसे मत रहो। तो हम भी जनता हैं, हमारे वोटों से आप आते हो, तो हम भी इस बार ये कह देंगे कि भाई आप
मेरे पास वोट मांगने मत आओ, हम तुम्हें इस बार आत्मनिर्भर बनाएंगे। देखिए कलीम जी, आपने बात कही कि आप राजनीति में जो है बचपन से ही नज़र रखते हैं, नजर मीन्स अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और चर्चा राजनीति में कभी भी जाने का इंटरेस्ट भी नहीं है और ना कभी जाऊंगा। अच्छा, मतलब जान गए कि हम आपसे अगला सवाल क्या करने वाले हैं। ना, मैं जाऊंगा ही नहीं यार मैम, मेरा वो मोटिव नहीं है। और मैं एक जनता हूँ, जब मेरे साथ जब जो बदलाव कैसे लाएंगे? अच्छा, बदलाव- अपने पक्ष में कोई ऐसा चेहरा देख रहे हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके? कौन है आपके हिसाब से? 142 करोड़ 87 लाख का देश है हमारा, इसमें एक चेहरा नहीं है। ये बात अलग है कि इनकी तरह झूठा आदमी नहीं है, ये मानती है ना। लेकिन जिस तरह से आप चर्चा, लेकिन जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति का सवाल ये हो रहा है क्या कलीम जी चुनाव लड़ने वाले हैं अगला? नहीं, कलीम जी ना चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं। बस हम ये है कि हम जनता को, जो है हम जनता, ये है कलीम का जो मोटिव और विजन है कि हम सजग रहें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।